अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और आज का जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक है ये हमारे पास है रिफॉर्मिंग। अब रिफॉर्मिंग क्या होती है ये आज आपको पता चल जाएगा। हमारे पास जो गैसोलीन होती है ना, जिसको हम आम जबान में पेट्रोल भी कहते हैं, ये आपके पास क्या होती है गैसोलीन, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पेट्रोल भी कहते हैं। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि गैसोलीन की जो क्वालिटी होती है ना वो बेहतर नहीं होती। हमने आम देखा होगा कि कुछ जो हम जहां से ये पेट्रोल डलवाते हैं, हम ये कहते हैं कि यहां से नहीं डलवाना, यहाँ की क्वालिटी बेहतर नहीं है। ठीक है। अब ये जो वो गैसोलीन की कुछ ऐसी जगह होती है जहां से हम बड़ा शौक से डलवाते हैं पेट्रोल की, यहाँ की जो क्वालिटी है ना वो बहुत बेहतर होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर क्वालिटी बेहतर नहीं है गैसोलीन की तो इसका हल क्या है? इसमें हम कैसे ये गैसोलीन की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं? ठीक है। तो वो प्रोसेस जो रिफॉर्मिंग है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो गैसोलीन की क्वालिटी है ना, गैसोलीन की क्वालिटी, इसको इंप्रूव किया जाता है। गैसोलीन की क्वालिटी को क्या किया जाता है? इंप्रूव किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम गैसोलीन की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, जिसके जरिए उसको हम क्या कहते हैं? रिफॉर्मिंग कहते हैं। अब आपने एक और डेफिनेशन पढ़ी होगी इसकी, वो ये है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर है इसको क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। गैसोलीन के ऑक्टेन नंबर को हम क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। अब बात बिल्कुल वही आ रही। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है? आपको पता है ऑक्टेन नंबर ये वो नंबर है जो गैसोलीन की क्वालिटी को इंडिकेट करता है। आप इसकी भी डेफिनेशन याद कर लें, बहुत आसान सी है कि ऑक्टेन नंबर आपके पास क्या चीज है? ऑक्टेन नंबर ये वो नंबर है जो गैसोलीन की क्वालिटी को इंडिकेट करता है, गैसोलीन की क्वालिटी को जाहिर करता है। इस नंबर के जरिए, इस नंबर को देख के भी हम बता सकते हैं कि गैसोलीन की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। तो इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं रिफॉर्मिंग को। एक तो ये है कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए गैसोलीन की क्वालिटी को क्या किया जाता है? इंप्रूव किया जाता है। बिल्कुल बात तो इसके उलट भी वही आ गई है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन को क्या किया जाता है? इंप्रूव। तो ऑक्टेन नंबर असल में क्या है? उसकी क्वालिटी को ही तो इंडिकेट करता है। जितना ऑक्टेन नंबर बेहतर बनाते जाएंगे उतना हमारे पास जो गैसोलीन की क्वालिटी है वो क्या होती जाएगी? बेहतर होती जाएगी। अब इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं? ये कैसे हम गैसोलीन की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, ये अब मेन चीज है। इस प्रोसेस के जरिए हम दो तरह से गैसोलीन की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। पहला जो आपके पास तरीका है ना, वो आपके पास ये है कि आप जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, इनको आप कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्रांच चेन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, पहला तरीका हमने गैसोलीन को आप पढ़ लिया। गैसोलीन बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्मिंग में जो पहला तरीका यूज होता है वो कौन सा है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्रांच चेन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक है, आप इसकी एग्जांपल ले लें, एन ऑक्टेन है। ऑक्टेन कितने को कहते हैं? 8 को। ऑक्टा 8 को कहते हैं। तो आपके पास ये ऑक्टेन है CH3 CH2 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 और 5 6 7 और ये CH3। ये आपके पास एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और इसका नाम क्या है? एन ऑक्टेन है।
ये क्या एन ऑक्टेन। अब आपने अगर गैसोलीन की क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है इसको आपने ब्रांच चेन कंपाउंड्स में तब्दील करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आपने ये देखें CH3 CH2CH और ये CH3 और उसके बाद CH 1 2 3 4 5 6 और CH2 और CH3। तो ये इस तरह आपने क्या किया है, इसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया है, जिसकी मदद से आपकी जो गैसोलीन की क्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है, इसके जरिए हम क्या करेंगे, पहला जो रिफॉर्मिंग में हम मेथड यूज करते हैं वो ये है कि हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को ब्रांच चेन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको आपने अब इसमें आपने ये नहीं देखना कि ये बुक में कुछ और तरह से लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन थीम है वो मैंने आपको समझाया है। वो ये है कि एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा, उसको आपने कन्वर्ट किस में कर देना है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देना है, जिसकी मदद से गैसोलीन की जो क्वालिटी वो क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अब इसको हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हमने वो बुक वाले ही करना है तो फिर हमने इसको कैसे करना है। ये आपके पास ऑक्टेन है, इसको आपने क्या लिखा, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, ये भी CH3, उसके बाद आपके पास यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और ये आपके पास आ गया CH3। ये आपके पास जो बुक वाला दिया गया है वो ये है कि आपके पास ये जो एन ऑक्टेन है इससे आपके पास आइसो ऑक्टेन बन गया। ये कौन सा आपके पास, आइसो ऑक्टेन है। मतलब थीम आपको समझ आना चाहिए कि गैसोलीन की क्वालिटी को हमने रिफॉर्मिंग के जरिए बेहतर बनाना कैसे। पहला तरीका ये है कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं उनको कन्वर्ट किस में कर देना है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देना है। उसकी मदद से आप गैसोलीन की जो क्वालिटी है उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है रिफॉर्मिंग के जरिए हमने गैसोलीन को कैसे इंप्रूव करना है, गैसोलीन की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, तो वो आपके पास आता है मिक्सिंग ऑफ टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ये आपके पास एक कंपाउंड है टेट्रा इथाइल लेड। अब इसका मतलब क्या है, पहला तो तरीका हमने ये सिंपल सा पढ़ लिया कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड थे उनको हमने ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जैसे एन ऑक्टेन को हमने आइसो ऑक्टेन में बदला है तो उससे गैसोलीन की क्वालिटी क्या होगी, बेहतर होगी। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है फिर आप कैसे इसको करेंगे, तो इसका सिंपल सा हल ये रिफॉर्मिंग वालों ने ये दिया है कि आपके पास जितनी भी गैसोलीन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है गैसोलीन, इसके अंदर ना ये पेट्रोल है आपके पास। आपने करना क्या है, आपने सिंपल ये करना है कि ये जो टेट्रा इथाइल लेड है ना, ये आपने कंपाउंड ले लेना। अब ये लेकर क्या करना है, इसको ये पेट्रोल के साथ आपने मिक्स कर देना। टेट्रा इथाइल लेड को आपने क्या करना है, मिक्स कर देना। अब टेट्रा इथाइल लेड है क्या, ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। ये क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट है। अच्छा, ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके इंजन के अंदर वो जो आवाज पैदा होती है उसको ये कम करता है। एक तो इसका काम ये है, और दूसरा ये गैसोलीन की जो क्वालिटी है उसको क्या करता है, बेहतर बनाता है। दो मेथड हो गए, पहला हमने स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया, दूसरा हमने क्या किया है, गैसोलीन के साथ हमने क्या मिक्स कर दिया है, टेट्रा इथाइल लेड, जिसकी मदद से जो गैसोलीन की क्वालिटी वो क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, ये इंजन के अंदर जो नॉकिंग प्रोड्यूस होती है उसको ये कम करता है।
अब नॉकिंग होती क्या है? लास्ट बात आपको यह भी पता होना चाहिए कि नॉकिंग क्या होती है। नॉकिंग ये है कि एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है इंजन के अंदर। जब ये आपकी बाइक या कार जिस भी चीज का इंजन जब चलता है तो उसके अंदर एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। इंजन की जो आवाज होती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं। और यही हमारे पास दूसरा मेथड था कि हमने गैसोलीन के अंदर क्या मिक्स करना है? टेट्राइथाइल लेड मिक्स करना है, जिससे गैसोलीन की क्वालिटी क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। अब इस प्रोसेस का ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये पूछते हैं कि टेट्राइथाइल लेड इस्तेमाल करने का नुकसान क्या है? फायदा तो हमने पढ़ लिया कि गैसोलीन की क्वालिटी को बेहतर बनाएगा, लेकिन इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है। अब देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेट्रोल था, आपने इसके अंदर क्या मिला दिया? टेट्राइथाइल लेड। ठीक है, इससे क्या हुआ? गैसोलीन की क्वालिटी तो होगी बेहतर, गैसोलीन की क्वालिटी क्या होगी? इंप्रूव होगी। लेकिन अब क्या होगा? जब ये जो पेट्रोल है जिसमें अब टेट्राइथाइल लेड भी इस्तेमाल हुआ है, अब जब इसको आप बर्न करेंगे, इंजन में डालेंगे, जब ये वहां पे बर्न होगा, तो जब ये इंजन के अंदर बर्न होगा तो यहां से ये एक लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या पैदा करेगा? लेड ऑक्साइड, जो कि एक पोल्यूटेंट है और हवा को क्या करता है? आलूदा करता है। तो ये इसका एक नुकसान है, डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? कि जब हम टेट्राइथाइल लेड वाला जो गैसोलीन है वो यूज करेंगे तो वो जब इंजन के अंदर बर्न होगा तो वहां से एक कंपाउंड निकलेगा टेट्राइथाइल लेड, और वो एक पोल्यूटेंट है जो हवा को आलूदा करता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था रिफॉर्मिंग। इसमें हमने पढ़ा कि गैसोलीन की क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करके, और दूसरा ये है कि बाय मिक्सिंग ऑफ टेट्राइथाइल लेड। लेकिन टेट्राइथाइल लेड का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें अगर हम वो जो गैसोलीन है उसको यूज करेंगे इंजन में, जब वो बर्न होगा तो उससे आपके पास क्या लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जो क्या है? एक पोल्यूटेंट है। तो ये एक छोटा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, दोस्तों को भी इस चैनल पे ले आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।